हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे। बच्चों, हम कार्यपत्रों को शुरू कर चुके थे और पिछले भागों में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की कक्षा में हम कार्यपत्रक के प्रश्न संख्या 19 से लेकर के प्रश्न संख्या 23 तक के समस्त सवालों को हल करेंगे बड़े ही रोचक और मनोरंजक तरीके से। तो चलो बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है। और ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 19, जिसमें हमसे कहा गया है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। बच्चों, समय नामक अध्याय याद आया आपको, जहां हमने चर्चा की थी वर्ष के बारे में और हमने ये जाना था कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में महीने होते हैं 12, जिनके नाम भी हमने देखे थे, और हर महीने में कितने दिन होते हैं उसके बारे में भी हमने अध्याय में चर्चा करी थी। जैसे पहला महीना कौन सा होगा, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, आप बोलिए मेरे साथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अंतिम महीना होता है दिसंबर। इसी प्रकार हमने दिनों के बारे में भी चर्चा की थी बच्चों कि अलग अलग महीनों में जो दिनों की संख्या है वो कितनी होगी। जैसे जनवरी में 31 दिन, उसी प्रकार फरवरी में या 28 या फिर 29 दिन होंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो ये दिनों का अंतर है, किसी फरवरी में 28, किसी फरवरी में 29, इनके बारे में हम आगामी कक्षा यानी हमारी कक्षा 3, 4 और 5 में चर्चाएं करेंगे। बच्चों, इसके अलावा हमने जाना मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, इसके बाद में सितंबर की बात करें तो 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। बच्चों, आपको ट्रिक भी याद आ रही होगी, पंचिंग वाली ट्रिक, जिसमें हमने ये जाना था जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ हम 31 दिन काउंट करेंगे और जो गहराई वाला हिस्सा है वहाँ हम 30 दिन काउंट करेंगे। तो यहाँ प्रश्न में हमसे यह कहा गया है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एक वर्ष में होते हैं 12 माह। कितने माह हैं, 12 माह या 12 महीने। तो इस प्रकार से हमने 12 महीनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी ले ली है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 20 है, मार्च माह में कितने दिन होते हैं। बच्चों, टेबल को देखो और जल्दी से बताइए कि मार्च महीने में कितने दिन है, या फिर आप पंचिंग वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम देख पा रहे हैं कि मार्च के महीने में कितने दिन हैं, 31 दिन। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मार्च के माह में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन। इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, वह कहता है कि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं। चलो, आपने मार्च महीने का तो बताया, अब आप बताइए कि सितंबर माह में कितने दिन होंगे। तो चलो देख लेते हैं एक बार फिर से टेबल और देखते हैं सितंबर के महीने में कितने दिन हैं। देखो बच्चों, बताओ, सितंबर माह में है 30 दिन। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे कि सितंबर माह में होते हैं 30 दिन। बहुत बढ़िया, हमने बड़ी आसानी से पता किया और बता दिया। बच्चों, अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 22। और ये रहा हमारा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा गया है अंदाजा लगाइए जिसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है उसे सही, व जिसमें सबसे कम भरा जा सकता है उस पर गोला लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ बर्तन हमें दिखाए गए हैं। हमें क्या करना है, यह पता करना है कि इन सभी बर्तनों में से सबसे ज़्यादा पानी किस बर्तन में आएगा और उस पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सही का चिन्ह। ठीक है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता करना है कि इन बर्तनों में से ऐसा कौन सा बर्तन है जिसमें सबसे कम पानी आएगा और उस पर हम क्या लगा देंगे, उस पर हम लगाएंगे एक गोला यानी एक राउंड। बच्चों, यहाँ पर हमें अंदाजा लगाना होगा कम और ज्यादा का। तो चलो बर्तनों पे चर्चा करते हैं। बच्चों, ये क्या है, यह है गिलास, यह है लोटा और यह है एक मटका। तीनों में हम पानी भर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पानी हम किस में भर पाएंगे, गिलास में, लोटे में या फिर मटके में। बच्चों, जिसका जितना बड़ा आकार होगा उसमें उतना ही ज़्यादा पानी आ सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है मटका। तो भाई मटका, आप में सबसे ज़्यादा पानी आ सकता है, इसलिए हमने आप पर लगाया है सही का निशान। अब बारी है सबसे कम पानी की। तो देखो बच्चों, इसमें तो सबसे ज़्यादा पानी आ चुका। बचे ये दोनों, इनमें देख करके बताइए कि सबसे कम पानी किस में आएगा, लोटे में या फिर ग्लास में। ग्लास छोटा होता है, लोटा
बड़ा होता है। तो हम कहेंगे भाई ग्लास आपके ऊपर हम लगाएंगे एक राउंड, क्योंकि आप में आएगा सबसे कम पानी। तो सबसे कम पानी ग्लास में और सबसे ज़्यादा पानी मटके में। चलो देखते हैं अगले चित्रों को। बच्चों यहाँ पर चित्रों में हम देख पा रहे हैं एक कटोरी, एक जग और एक कप। क्या आप बता सकते हैं इनमें सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? सोचिए और बताइए। कटोरी है, जग है या फिर एक कप है? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो जग है वो सबसे बड़ा बर्तन है, इस कारण उसमें पानी भी सबसे ज़्यादा आएगा। और जहाँ सबसे ज़्यादा पानी आएगा उस पर हम क्या करेंगे? उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। बच्चों इसी प्रकार अब हम देखेंगे बचे हुए बर्तनों में किसमें सबसे कम पानी आ सकता है, कटोरी में आएगा या फिर एक कप में आएगा। तो बच्चों ये कटोरी आकार में बड़ी वाली कटोरी है और कप कैसा है? छोटा कप है। तो जाहिर सी बात है भाई कप आपके ऊपर हम लगाएंगे राउंड, क्योंकि आपके अंदर आएगा पानी कम। इस प्रकार से हमने अंदाजा लगाया बच्चों कि किस बर्तन या किस पात्र में ज़्यादा पानी आएगा और किस पात्र में कम पानी आएगा। उनकी पहचान हमने यहाँ पर इस प्रश्न में कर ली है। और ये प्रश्न किस गतिविधि पर आधारित था? अंदाजा लगाइए पे। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न पर, यानी कार्यपत्र का अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23, जो हमें क्या कहता है? देखो, चित्र में लिखे अंकों को गिनिए और तालिका को भरिए। बच्चों इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कितने सारे अंक हैं। हमें नीचे दी गई तालिका में जो हमसे पूछा गया है उसकी पूर्ति करनी है। जैसे देखिए 3 कितनी बार, यहाँ बच्चों हम देखें चित्र में तो अनेक सारे अंक हमें राउंड में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2, 3, 5, 5, 7, 7, 4, 2, 6, 8, 9। तो बच्चों हम ये भी समझ पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग अंक हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कुछ अंक बार बार आ रहे हैं। जैसे ये देखिए ये 5 आ रहे हैं ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमसे ये पूछा है कि 3 कितनी बार हैं। यहाँ इस टेबल में देखो, इन चित्रों में देखो और बताइए 3 कितनी बार हैं। जितनी बार हैं उतने सही के चिन्ह लगाइए और उनकी संख्या भी लिखिए। तो चलो ढूंढते हैं पहले 3 को। देखो बच्चों यहाँ पे हम चले 3 को ढूंढने। देखो एक ये रहा, इसके बाद में ढूंढिए, आप भी मेरे साथ ढूंढिए, दिख रहा है सभी को। एक ये रहा, इसके बाद में एक ये रहा 3 और एक ये रहा 3। क्या इसके अलावा और कहीं बचा हुआ है? नहीं ना, इतने ही हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो मैं कितने सही के चिन्ह लगाऊं? 4। 1, 2, 3, 4। और संख्या में मैं क्या लिखूंगा? संख्या में मुझे लिखना होगा 4। अब चलो देखते हैं अगला चित्र। और यहाँ हमें क्या ढूंढना है? हमें यहाँ ढूंढना है 4 कितनी बार है। चलो पहले 4 को ढूंढा जाए। इस वाली रो में नहीं है। ये रहा 1, फिर इसके बाद में ढूंढिए, ये रहा 2, ये रहा 3। कितनी बार है? 3 बार। तो चलो 3 सही के चिन्ह लगाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो 4 कितनी बार है? 4 है यहाँ 3 बार, इसलिए हम यहाँ संख्या लिखेंगे 3। बहुत बढ़िया बच्चों। 4 कितनी बार? 3 बार। कैसे पता किया? हमने ढूंढा और पता कर लिया। तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर कौन सा आने वाला है। अगला जो हमारा नंबर है वो है 5 और हमें बताना है 5 कितनी बार है। चलो ढूंढना शुरू करें। ये रहा और ये भी 5 है। इसके अलावा ढूंढिए 5 और कहाँ है? ये रहा। तो बच्चों अब काउंट कीजिए, ये कितने बार 5 हुए? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? संख्या 3। यानी 5 कितनी बार? 3 बार। बोलिए 5 कितनी बार? 3 बार। चलो अब बढ़ते हैं अगले अंक पे और देखते हैं अगला अंक कौन सा ढूंढना है हमें। अब की बार आप ढूंढिए 7 को कि 7 कितनी बार है। चलो शुरू करते हैं। 1 बार, 2 बार और 3 बार। ढूंढिए, देखिए 4 बार, 5 बार, 6 बार। अरे 7 तो 6 बार है। तो हमें कितने राइट चिन्ह लगाने होंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 6 के राइट चिन्ह लगा दिए ना, 6 राइट चिन्ह। अब हम संख्या कितनी लिखेंगे? संख्या लिखेंगे हम 6। यानी कि 7 यहाँ पर कितनी बार है? 6 बार है। हमने पता कर लिया ना। तो चलो अब देखते हैं अंतिम संख्या कौन सी है जिसे हमें ढूंढना है। और अंतिम संख्या है 8। 8 यहाँ कितनी बार है? ढूंढो और बताओ। चलो देखिए बच्चों 8 को ढूंढते हैं। ये रहा और ढूंढिए आप भी, कहाँ है? ये रहा 8। और 8 कहीं बाकी है क्या? नहीं है।
तो 8 यहाँ है 2 बार, इसलिए कितने राइट चिन्ह लगाएंगे? 2 राइट चिन्ह और संख्या लिखेंगे 2। तो देखा बच्चों आपने कैसे हमने खोजा और पता किया कि कौन सी संख्या कितनी बार है। साथ ही साथ हमने सही के चिन्ह के माध्यम से अंकों को पहचानना की कोशिश की और संख्या के रूप में भी अंकों को पहचानने की कोशिश की है। बच्चों ये था हमारा कार्यपत्रक जो हमारी पाठ्य पुस्तक की समस्त अध्यायों पर आधारित था। ये हमें यह बताता है या यह पता करने में मदद करता है कि हमने हमारे जो अध्याय हैं उनसे क्या क्या सीखा है। यानी ये एक रिवीजन का कार्य करता है जिसे हमने बड़ी सफलतापूर्वक हल कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।